बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आता ही आता है, 99.9% आता है। सो गाइस वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और मैं बेसिकली एनसीईआरटी के ही पहले वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इसमें से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, वैसे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बट 13, 14, 15 में से मैं एक क्वेश्चन लूंगा। कौन सा लूं बोलो भाई? 13, 14, 15 गाइस, मैं 15 क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? 15th वाला या 14th वाला एक ही जैसा है। आई एम टेकिंग 14। बेटा 6 मार्क का आता है, लेकिन ये इतना छोटा क्वेश्चन 6 मार्क का नहीं आएगा, बट बेसिक वही है, हर क्वेश्चन का बेसिक सेम है। सो गाइस जस्ट बी केयरफुल। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। बेटा मेरा स्क्रीन विजिबल है? इज इट ऑडिबल एंड विजिबल बोथ? ओके। सो गाइस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that x plus y equals to 60 and xy cubic is maximum। बेटा जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे इनका करने का बेसिक तरीका सेम ही होता है। इसमें हमेशा एक तो वो चीज होगी जिसे हमें मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। यहाँ पे हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, टू बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है? एक ऐसा फंक्शन होगा जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। तो यहाँ पे गाइज ये फंक्शन है जिसका नाम मैं प्रोडक्ट भी लिख सकता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और आप सब लोगों ने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यही सीखा है कि एक फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करें या कैसे मिनिमाइज करें। बट एक फंक्शन जो कि एक वेरिएबल का फंक्शन हुआ करता था, है ना, फंक्शन विच इज ऑफ वन वेरिएबल, तो वो x की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा और कौन सी वैल्यू पे मिनिमम होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना सीखी थी हमने। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमें ये पता करना है x और y की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, ठीक है? बट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट इज वैलिड ओनली फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ध्यान रखना, किस पे वैलिड है? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। हाँ जी बेटा, या सॉरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो पढ़ाई कर लो पहले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बर्थडे मेरा आज गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ले लेना भाई, आज थोड़ी ना दूंगा। ओके सो गाइस पक्का ले लेना। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ इट्स अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, जिससे कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था। उसके लिए हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ा था, लेकिन यूजुअली वी विल यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है? बट हमने तब सीखा है जब वो एक फंक्शन हो एक वेरिएबल का। यहाँ पे क्या है, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन है दो वेरिएबल का। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इसमें से एक वेरिएबल गायब करना चाहिए। तो अगर इस फंक्शन में दो वेरिएबल हैं या तीन वेरिएबल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनमें रिलेशन भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस फंक्शन में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहिए। हाँ जी, कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे? असमी कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहिए बेटा? x या y? हालांकि कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करके कर सकते हैं हम, बट बेटर ऑप्शन कौन सा है? तो y। बेटा सी, सम स्टूडेंट एलिमिनेट y, बट मैं यहाँ पे एग्री नहीं करता y के लिए। क्यों? जिसकी ज्यादा पावर होती है उसे एलिमिनेट मत किया करो, क्योंकि ये आ जाएगा, ये ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन था मेरे पास। बेटर ऑप्शन क्या था पता है? जिसकी पावर छोटी हो ना उसको एलिमिनेट किया करो।
तो गाइस y को एलिमिनेट करने की बजाय आप x को एलिमिनेट करें। किसको? x को। तो गाइस यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू निकालो, ना कि y की। दोनों तरीके से हो जाता है। हम जानबूझ के यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी 60 माइनस 1। भाई ये फंक्शन है जिसमें कि दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। आपकी मर्जी है, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट जिस पे छोटा पावर होगा उसे एलिमिनेट करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल बन जाएगा। इसीलिए मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं। ठीक है, अब गाइस इसे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो 60y क्यूब माइनस y की पावर 4। हाँ जी, ये है क्या? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट के ही बराबर है, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि ये इसके बराबर है ना। तो मतलब इसकी जगह हमने इसको मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, बिकॉज हमने सीखा है हाउ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है भाई। अच्छा, ये एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? एक्स का है नहीं, फंक्शन ऑफ वाई, वेरिएबल वाई। तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये बन गया गाइस। आगे जो हम करते थे वही करेंगे। मैं हर वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे ही करता हूं, बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। हमेशा दो चीजें दी होंगी, एक वो चीज जिसे हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, अगर इसमें दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। उसके लिए फिर आपको एक रिलेशन गिवन होगा वेरिएबल्स के बीच में। ये रहा रिलेशन गिवन है। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाली 60 माइनस वाई, नंबर 1। फिर आपने एक्स को हटाया, 60 माइनस वाई लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। गाइस जिसे हमें मैक्सिमाइज करना था, इसको ही मैक्सिमाइज करना था, जो कि इसके बराबर है एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसका नाम हम रख सकते हैं क्या? एफ ऑफ वाई। तो बेसिकली अब आपको यहां से आगे प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करेंगे? वही सेम रूल। कौन सा? सेकंड डेरिवेटिव गाइस करें। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता था? सबसे पहले एफ डैश, गाइस ये एक्स नहीं है, वाई है, तो एफ डैश वाई। ठीक है, एफ डैश वाई क्या हुआ? 60 इंटू 3y माइनस 4y। क्या आएगा गाइस? ध्यान दे देना, 4y स्क्वायर कॉमन निकालो। 4 भी कॉमन है, y स्क्वायर भी कॉमन है, यहाँ पे 45 बचेगा, यहाँ पे y बचेगा। ठीक है, तो ये एफ डैश वाई है भाई। अगला स्टेप क्या था? करो सब लोग, समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद ये बिल्कुल पुराना क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, हम अगला स्टेप करते थे, एफ डैश वाई 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां से आएगा 4y स्क्वायर 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। गाइस क्या होगा? y स्क्वायर विल बी 0 और 45 माइनस वाई विल बी 0। यहां से y की वैल्यू 0 आ गई, यहां से y की वैल्यू 45 आ गई। गाइस आप चाहे स्कूल में कैसे भी कर दो, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ प्लीज वैसे ही करना। यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं? 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट काम का होगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन की कंडीशन देख लिया करो। हमें एक्स और वाई निकालना है, कैसे? पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई। क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? नॉट पॉजिटिव, बिकॉज नॉट पॉजिटिव, so this has to be rejected because we are looking for positive numbers x and y. ये ठीक है, y क्या है? 45 एंड hence साथ में आप चाहे तो x निकाल के रख लो यहां से। अगर y 45 है तो x क्या होगा? फर्स्ट से x की वैल्यू क्या है गाइस? 60 माइनस y, 60 माइनस 45 कितना आ गया? 50। मतलब क्रिटिकल पॉइंट y को 45 है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू क्या हो गई? x इक्वल टू 50। गाइस यहाँ दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, एक y 0 एक y 45, बट y इक्वल टू 0 वाला एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ जी, किसी को डाउट है? जब भी वर्ड प्रॉब्लम में 2 या 3 या 4 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ट्राई टू एलिमिनेट, ठीक है, द यूजलेस वन। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन देते ध्यान दिया करो, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। मान लो रेडियस आता आर होता, रेडियस आ गया -15, एक आ गया 16, एक आ गया 0। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं मान लो, तो क्या होगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 0 नहीं हो सकता, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कहीं ना कोई हिंट मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप बाकी सारे क्रिटिकल पॉइंट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी ये हुआ नहीं है, क्योंकि हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है।
ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश भी निकालते हैं। गाइस यहाँ एक्स नहीं आएगा, एफ डबल डैश वाई आएगा। कैसे निकालेंगे हम बेटा, ये वाला ऑप्शन लेके, कितना था ये, मैंने यहाँ लिखा नहीं, 80y स्क्वायर था ये, 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, 180y स्क्वायर का 2y माइनस 4y क्यूब का 3y स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस क्या आएगा, यहाँ से देख सकते हो आप, 4 3 जा 12y। आप चाहे तो कॉमन निकालें, चाहे ना निकालें, आपके ऊपर है। 12y यहाँ पे 30 आ जाएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, 360 और ये भी 360, 12y कॉमन निकाल लिया, माइनस ये आपका एफ डबल डैश वाई हो गया। हाँ जी बेटा, अगर अगले स्टेप में क्या करते थे हम, बताया कोई? वी टेक द क्रिटिकल पॉइंट, हाँ, साइन ऑफ एफ डबल डैश वाई एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। बट यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम एफ डबल डैश वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई में डाल दिया 40। देखो फैक्टराइज करने का फायदा क्या है, फैक्टराइज करने का फायदा ये है कि आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन किए ही पता चल जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पूरा पॉजिटिव हो गया और ये -50 नेगेटिव हो गया, तो क्या आ गया गाइस, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y = 45 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बट गाइस यहाँ पे कभी भी इसकी बात ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखोगे, दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट क्या था, या दिस इंप्लाइज एफ वाई जो फंक्शन है, एफ वाई इज मैक्सिमम। इसका मतलब है एफ वाई मैक्सिमम होगा कब, व्हेन वाई इज 45। जब वाई 45 होगा तो एफ वाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने सारा काम इस फंक्शन पे किया है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने पे किए हैं। तो एफ वाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम का क्या मतलब है, फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो वही लिख दिया मैंने कि एफ वाई मैक्सिमम होगा जब वाई 45 होगा, और जब वाई 45 है तो एक्स क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक्स भी निकाल लिया था हमने पहले ही। चाहे तो आप नहीं निकालेगा तो यहाँ निकाल सकते हो, एंड हेंस एक्स क्या आएगा, 60 - 45 आ गया। ठीक है, चाहे तो आप ये यहाँ पे नहीं निकालते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको y पता है 45 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में x क्या आएगा, 15। ठीक है, अच्छा गाइस मैंने यहाँ पे एफ वाई लिखा है, बट हमें एफ वाई नहीं करना था, हमें तो ये करना था। बट सबको पता है, यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा हुआ है कि एफ वाई ही इसके बराबर है, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो जब मैंने यहाँ एफ वाई लिखा है तो यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ मैं, दैट इज नथिंग बट एक्स इंटू वाई क्यूब। एफ वाई इज मैक्सिमम, दैट इज नथिंग बट एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम when y is 45 and hence x equals to 15। ठीक है, ठीक है भाई, hence x y cube is maximum। एक बार आंसर स्टेटमेंट जरूर लिख दें, मैक्सिमम when x is 15 and y is, ये आंसर। ठीक है भाई, किसी बच्चे को डाउट है, डाउट है तो बेझिझक बोल दें। मैंने तो सेकंड डेरिवेटिव के अलावा कुछ लगाया ही नहीं है इसके आगे। अगर आप ध्यान देंगे, किसके आगे, यहां से यहां तक मैंने पूरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, नहीं है ना, चलो ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करेंगे गाइस, अभी सब लोग करेंगे, करो भाई क्वेश्चन करना है आपको 16वां, सब लोग 16वां ट्राई करेंगे। 13th ऐसा ही है, 15th ऐसा ही है, घर पे करेंगे आप सब लोगों को 16 ट्राई करना है। आगे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने बताया, लेकिन फिर भी कराऊंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन और। करो भाई, बेटा 14th क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं था? अगर डाउट था कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे ऐसे वाले, इसमें जनरली एक चीज तो मिलेगी, जैसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। यहाँ पे हमें कैसे
मिनिमाइज करना है सम, किसके सम को, क्यूब्स के सम को, किसका क्यूब्स, दो पॉजिटिव नंबर्स का। अब यहां पे लिखा नहीं है तो आप पहले से एज्यूम कर लेंगे, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब सबसे पहले वो ढूंढो जिसे आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। लिखा है उनके क्यूब्स का सम, उनके क्यूब्स का सम मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इनका क्यूब हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर उनका सम। हमें इसे क्या करना है भाई, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? मैं जानबूझ की थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं यहाँ पे गाइस, ठीक है, टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, अब यही फंक्शन है जिसे हमें मिनिमाइज करना है, बट यहाँ पे कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी वेरिएबल, टू वेरिएबल। बट हमने जो सीखा है कॉन्सेप्ट सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव, उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या करना चाहिए, हमें कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहिए। यहाँ से एक्स को एलिमिनेट कर लो चाहे वाई को एलिमिनेट कर लो, कोई एक तो करोगे ही करोगे। इसीलिए इन दोनों में कोई ना कोई एक रिलेशन जरूर दिया होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, देखो व्हाट इज द रिलेशन, उन नंबर्स का सम कितना है 60। तो आप x या y किसी एक को एलिमिनेट कर लो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, x और y दोनों पे सेम पावर है, तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग y को पसंद नहीं करते हैं, है ना भाई। तो आप यहाँ पे y की जगह 16 माइनस एक्स डाल देंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दें, नहीं है ना? ठीक है, आप चाहे तो इसका नाम रख दे सम, कोई दिक्कत है क्या? अब ये वो फंक्शन है जिसपे हमें टारगेट करना है, जिसे हमें मिनिमाइज करना है। इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअली फंक्शन वाज ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, बट हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल गायब कर दिया। अब इसमें एक ही वेरिएबल रह गया, क्या रह गया, ओनली वन। तो इसका नाम मैं क्या रखूंगा, एफ ऑफ एक्स। आप यहाँ लिख दिया करो, हमने नाम रखा है इसका, लेट इट बी एफ ऑफ एक्स। आगे के स्टेप आता है, सबको करो भाई, सब लोग जल्दी से। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेझिझक पूछ ले। बेटा 6 मार्क का ये टॉपिक आता ही आता है। अगर किसी ने पिछला क्वेश्चन मिस कर दिया था तो, और जिसने लेट ज्वाइन किया है, पूछ ले मुझसे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये वो फंक्शन है जिसे हमें मिनिमाइज करना है, मतलब हमें ये पता करना है एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम होगा। किसी को इनमें से कोई स्टेप पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी, एनीवन, कोई डाउट नहीं है? करो भाई, जल्दी करो। सूरज समझ में आ रहा है बेटा? गाइस 6 मार्क का ये टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। 99.999% आता ही आता है, इनफैक्ट 100% आता है गाइस, ठीक है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सबका कॉन्सेप्ट एक ही है करने का। एक वो होगा जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, और अगर इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है तो एक ऐसा रिलेशन होगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में। बस ये दो चीज दी हुई होती है क्वेश्चन में। हाँ जी करो, कौन सा तरीका लगाना है, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल करो भाई। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे गाइस। हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब को क्या आएगा 3x, इसका क्या आएगा 3 टाइम्स 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ इंटू में कुछ आएगा या नहीं आएगा, हाँ जी कोई बोलेगा? क्योंकि हमने इसे कैसा ट्रीट किया, -1 आएगा बिल्कुल। हमने इसे एक्स का क्यूब ट्रीट किया है, एक्स का क्यूब का क्या होगा 3x² लिख दिया, बट एक्स की जगह यहाँ पे 16 माइनस एक्स है, इसलिए उसका डेरिवेटिव कितना आ गया -1। ठीक है गाइस, इट्स वेरी सिंपल। आगे करेंगे, चाहे तो आप फैक्टराइज कर दे, मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ फैक्टराइज करें। x² हो गया -16 माइनस एक्स, ठीक है भाई। आगे और कर सकते हैं, a² माइनस b² क्या होगा a प्लस बी, भाई ये रहा a और ये रहा b, a प्लस बी या फिर a माइनस बी, बट यूज द ब्रैकेट हियर, क्योंकि आप अगर पहले से सिंपलीफाई करके रख लेते हैं, फैक्टराइज करके रख लेते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने में दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 16 प्लस, जस्ट बी केयरफुल।
गाइस ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है। करो भाई आगे सब लोग, किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। बेटा ये वो टॉपिक है जब हमें किसी बच्चे को थोड़े मार्क्स दिलाने होते हैं तो हम सबसे पहले कुछ 6 मार्क के क्वेश्चन पक्के कराते हैं बच्चों के। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, इंक्लूडिंग मिसलेनियस। हाँ जी भाई क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ जी बेटा या हाँ सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा एक मिनट, सबको कट कट के आ रही है गाइस, बोलो भाई। नहीं बेटा प्लीज रिकनेक्टेड जल्दी, 50 MBPS की स्पीड है बेटा, कैसे आएगी कट कट के। सिर्फ एक बच्चे ने बोला मुझे ये, ठीक है, नहीं तो मैं नेटवर्क भी चेंज कर लेता, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर एक बार और बता दें। जस्ट रिकनेक्ट बेटा, कौन बोल रहा है, नाम बोल। हाँ बहुत बढ़िया, लेट क्यों आया है तू, ना पिटेगा बेटा, मुझे पता है सब। आगे करो भाई। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो चीजें होती हैं जनरली, एक चीज तो वो होगी जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले मैं इसे ढूंढ रहा होता हूँ जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। बेटा बाकी लोग करें, प्रांजल देख बेटा कुछ नहीं है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे उसमें पहले एक चीज ऐसी होगी जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, तो यहाँ पे हमें सम, किसके सम को, क्यूब्स के सम को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं ना ये लिखता हूं, ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे लिखा है सम, किसका सम, उनके क्यूब्स का, ये रे क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम जो भी आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा, इसको हमें मिनिमाइज करना है, लिख दिया टू बी मिनिमाइज, इसका नाम रख दिया मैंने सम। ठीक है बेटा, ये वो फंक्शन है जिसे हमें मिनिमाइज करना है। इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, बट आपने जो सीखा है वो वन वेरिएबल के लिए सीखा है, आपने एफ ऑफ एक्स के लिए सीखा है या आपने एफ ऑफ वाई के लिए सीखा है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, एक्स को या फिर वाई को। तो ऐसे केस में आपको इन्हीं वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा, यहाँ पे लिखा है उनका सम कितना है 16, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स प्लस वाई 16। अब यहाँ से मैंने जानबूझ की वाई की वैल्यू निकाली कितनी, 16 माइनस एक्स, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने y की जगह लिख दिया 16 माइनस एक्स। प्रांजल ठीक है बेटा, और बाद में नाम रखा है मैंने इसका, क्योंकि अब ये एक वेरिएबल का फंक्शन है, किसका, x का, उसका नाम रख दिया f ऑफ x माना, ठीक है बेटा। उसके बाद ये पुराना पुराना क्वेश्चन बन गया है किसका, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। तो अगला स्टेप क्या होता है, एफ डेस एक्स निकालना, आपने एफ डेस एक्स निकाला, ये निकाला, फिर आपने फैक्टराइज किया, क्योंकि मैंने तो बोला था फैक्टराइज क्या करो। फिर दूसरा स्टेप, आप उसे 0 के बाहर पुट करते हैं, करो भाई सब लोग, x के लिए 8 आ गई, ठीक है। तीसरा स्टेप, हाँ जी बेटा, या वेरी गुड। तो तीसरा स्टेप हमने f डबल डैश एक्स निकाला, मतलब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा निकालेंगे, सी का, इसका ये रहा f डैश एक्स, जहां पे आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में दिखे उसको डिफरेंशिएट दोबारा कर दो। 48 इज अ कांस्टेंट और 2x का हो गया 2 और 16 का हो गया 0, कितना आ गया गाइस, 96 आ गया, जो कि क्या आ गया, पॉजिटिव। हालांकि हम पहले इसको डालते हैं इसके अंदर, तो लिख के दिखाना, व्हेन x इज 8, हम इसके अंदर डाल देंगे, f डबल डैश के अंदर डाल देंगे x के लिए 8, बट लकीली यहाँ पे x है ही नहीं, तो वो भी 96 ही आएगा ना, क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव आता है तो क्या बोलते हैं गाइस, कि जो हमारा फंक्शन था, दिस इंप्लाइज फंक्शन f ऑफ x इज मैक्सिमम, जो फंक्शन होगा वो हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम हुआ मिनिमम हुआ गाइस, पॉजिटिव आया है, मिनिमम हुआ, कब मिनिमम हुआ, व्हेन द क्रिटिकल पॉइंट इज 8, ठीक है। तो गाइस एफ एक्स मिनिमम होगा जब x इक्वल्स टू 8 होगा। अब ये एफ एक्स क्या है गाइस, ध्यान से देखो, एफ एक्स ही आपका ये है जिसको हमें मिनिमाइज करना था, एफ एक्स इज नथिंग बट, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम व्हेन एक्स इज 8, बट साथ में आपको वाई भी बताना चाहिए, तो आप इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में, एंड हेंस वाई निकाल लो। वाई कैसे निकालोगे गाइस, ये जो रिलेशन होता है, ये ना कितना है 16 माइनस एक्स, फास्ट यहाँ पे निकाल लो, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8 कितना आ गया, तो आपने ये प्रूफ कर दिया, आप इसे दोबारा से लिख लेंगे चाहे तो, देयरफॉर
x cube plus y cube is minimum when x is 8 and y is 8. This is the answer. किसी बच्चे को डाउट है तो बेझिझक पूछ ले. प्रांजल क्लियर है बेटा? बोलो भाई. यस सर. ओके गाइस, आगे वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं अभी, लेकिन उससे पहले थोड़े से मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद है सबको? मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई सबको. ठीक है, याद नहीं है तो दिक्कत है. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या सबको पता है? ठीक है, ये आपका एल है, ये आपका बी. ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है. और एल इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है. दिस इज पेरीमीटर एंड दिस इज. अगर ये हुआ स्क्वायर, सबको पता है क्या होता है? पेरीमीटर मतलब बेसिकली पेरीमीटर मतलब सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द बाउंड्रीज. कितना हुआ? 4. एरिया क्या हुआ? a इंटू ए, क्या आ गया? ए स्क्वायर. स्क्वायर में भी तो हम यही लगा सकते हैं ना. स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल. तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो चाहे तो, याद आएगा. आगे सर्कल, सर्कल का सबको पता है गाइस. सर्कल, ये रहा सर्कल, इसमें रेडियस r. तो भाई पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस बोलते हैं यहाँ पे 2 पाई r, और यहाँ पे पाई r स्क्वायर. आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई. कुछ सॉलिड्स की बात करते हैं गाइस. सॉलिड्स की बात करते हैं, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं. ये है आपका सिलेंडर. ठीक है, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं गाइस. क्यूब्स की बात कर रहे हैं. और क्या बचा भाई? कोन और स्फीयर. देखो भाई, सबसे पहले ना मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ गाइस. वॉल्यूम ऐसा सॉलिड जो यूनिफॉर्मली बना हुआ हो. यूनिफॉर्मली से क्या मतलब है भाई? सिलेंडर बनाने के लिए, सॉलिड सिलेंडर बनाने के लिए आप क्या करोगे? एक डिस्क रखोगे. डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी आपने रख दी. सेम साइज की डीवीडी आप इसके ऊपर रखते गए एच हाइट तक, तो क्या हुआ? आप सेम चीज को बार बार रखे जा रहे हैं, और उस लेयर से आपने क्या बना दिया? एक पूरा सिलेंडर बना दिया. तो ये यूनिफॉर्मली बना हुआ. ये भी यूनिफॉर्मली बना. कैसे भाई? एक A4 साइज सीट ली मैंने, उसके ऊपर धीरे धीरे सेम साइज की A4 साइज सीट रखते गया एच हाइट तक, तो क्या बन गया? ये बन गया. ऐसे ये बन गया. ये यूनिफॉर्मली मेड नहीं है. क्यों? आपने पहले एक डिस्क रखनी है, फिर उसके बाद एक थोड़ी छोटी डिस्क रखनी है, फिर थोड़ी छोटी डिस्क रखनी है, फिर भी नहीं बन पाएगा एग्जैक्टली कोन. ठीक है, तो गाइस ये तीनों क्या है? ये तीनों देखा है तो यूनिफॉर्मली बिल्ट है. तो इसमें वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ध्यान रखना. तो गाइस यहाँ पे बेस क्या है, कोई बताएगा? सिलेंडर पे बेस क्या है? सर्कल. सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. हाइट कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. यहाँ जो भाई ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया. इसका एरिया कितना हुआ? एरिया बेस होगा एल इंटू बी. हाइट कितना है यहाँ पे? एच. एल इंटू बी इंटू एच. यहाँ पे गाइस ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, है ना. हाइट भी ए है, ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो गया? ए क्यूब हो गया. तो वॉल्यूम में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती. वैसे भी याद होना चाहिए सबको ये. ठीक है, ये मैं बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ आपको. आगे गाइस, ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसमें कितना सामान है. ठीक है, मान लो ये एक सॉलिड सिलिंड्रिकल आइसक्रीम है, तो उसमें कितनी आइसक्रीम भरी पड़ी है, दैट इज वॉल्यूम. ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोन लेते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं, तो जितनी आइसक्रीम इसमें आएगी उसका 1/3 आइसक्रीम यहाँ पे आएगा कोन में. इसका मतलब क्या हुआ? जो कोन का वॉल्यूम है दैट इज 1/3 ऑफ सिलेंडर, इसलिए 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर. ठीक है भाई, तो ये आपको याद करना है. ठीक है, उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. देखो आगे के क्वेश्चन
जो मिलने वाले हैं उसमें इन सब की बात करेंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन ये सारे फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन गलत करोगे आप, इसलिए मैं लिखवा रहा था। ठीक है, दिस वाज वॉल्यूम। ओके, बात करते हैं गाइस टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसी किसी में कर्व सरफेस एरिया की जगह लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है बेटा, याद करना है सबको। इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। कर्व मतलब हम इसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सिलेंडर है उसका कर्व वाला सरफेस एरिया देख रहे हैं बस, टॉप और बॉटम नहीं ले रहे, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच होगा। यहाँ पे एरिया लेटरल सरफेस एरिया कौन सा हुआ, जो वॉल से गाइस दोज आर नोन एज लेटरल सरफेस एरिया, मतलब टॉप और बॉटम नहीं लेंगे, मतलब एल भी नहीं लेंगे। ठीक है सर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाले और सर्कल और नीचे वाला सर्कल ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो गाइस ये फॉर्मूला है, आप इसे चाहे तो दोबारा से लिख सकते हैं ये। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहाँ पे इसमें से एल बी वाला पार्ट हट जाएगा गाइस, क्योंकि बेस भी नहीं लेना टॉप भी नहीं लेना, दोनों एल बी है, ये हटा दोगे तो क्या बचेगा, बी एच प्लस एच एल। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से एच कॉमन निकाल लो, इट्स ऑल अप टू यू, एक ही बात है। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या है, ये 6a स्क्वायर हो गया, क्यों, देयर आर 6 फेसेस, एक फेस a स्क्वायर है तो 6 का 6a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4a स्क्वायर हो गया। गाइस आपको ये लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, ये पाई आर एल है, अगर ये पाई आर एल है तो पाई आर एल प्लस बॉटम विच इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है गाइस, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है, क्यों, एक गेंद में, एक फुटबॉल में जितना भी एरिया है, टोटल एरिया इज नथिंग बट कर्व इन नेचर, मतलब टोटल सरफेस एरिया इज ऑल कर्व सरफेस एरिया विच इज सेम एज 4 पाई आर। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, हालांकि मैंने रिवाइज करा दिया ब्रीफली। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, किसी सॉलिड में अगर वो कुछ नहीं लिखते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड है या फिर हॉलो है, तो आप बाय डिफॉल्ट सॉलिड लेके चलेंगे। ठीक है, अदरवाइज मेंशन होगा कि कैसा सॉलिड, कैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गाइज ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाले और ये वाले, जो कि बहुत आसान है। तो गाइज मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे पहले भाई सब लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 18, पढ़े समझे और ट्राई करें, एटलीस्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18, मुझे 2 क्वेश्चन और कराने गाइस, उसके बाद एक क्लास और लूंगा मैं इसकी, डोंट वरी, देयर विल बी 2 क्लासेस फॉर दिस। एटीन क्वेश्चन गाइस समझें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Rectangular sheet of 1045 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top। ध्यान से समझना, एक रेक्टेंगुलर सीट है गाइस, ठीक है, ऐसी, ठीक है, इसका वो जो है 45 सेंटीमीटर और ये है 24, इससे हमें बॉक्स बनाना है गाइस। अच्छा, बॉक्स कैसे बनेगा, इससे सोचने वाली बात ये है। ठीक है, तो गाइस बता दूं मैं आपको बॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिना टॉप का बॉक्स है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से स्क्वायर निकालना है। हमने ये वाला पोर्शन काट के फेंक दिया, ये वाला, ठीक है, ठीक है भाई, काट के फेंक देना। ठीक है, अगर मैं इसे काट के फेंक दूंगा तो गाइस जो क्या बनेगा,
आपके पास सिर्फ ये एक्चुअली ऐसा रह जाएगा, देखो ये बच जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे गाइस, आप ना इसको यहां से मोड़ेंगे, इसको यहां से मोड़ेंगे, इसको यहां से मोड़ेंगे गाइस, और इसको यहां से मोड़ेंगे। दीज आर फ्लैप्स, ये फ्लैप्स है। इन फ्लैप्स को आपको फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करना है? 90 डिग्री। बेटा ये जो मेरा बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर से 90 डिग्री पे खड़ा करना है इसको। ऐसे इसको भी बोर्ड पे 90 डिग्री पे खड़ा करना है, ठीक है। इसको भी 90 डिग्री पे खड़ा करना है, और इस पे भी 90 डिग्री पे खड़ा करना है, ठीक है भाई। तो जब खड़ा करोगे तो क्या होगा, ये इसका बेस बन जाएगा बॉक्स का, ठीक है। ये इसका बेस बन जाएगा बॉक्स का, ठीक है। सो गाइस, बॉक्स बन गया बिना टॉप का, जिसके ऊपर छत ही नहीं है, ठीक है। तो भाई समझना, ये आपका यहां से आता है 45 था, ये आपका यहां से आता है 24 था, ठीक है। तो गाइस, ये जो बॉक्स बना है उसका बेस, जो भी बेस है ना, बेस की लंबाई कितनी होगी। हमने कोने से क्या कट किया है, हमने गाइस कोने से स्क्वायर कट किया है। तो हमने एक्चुअली ये पोर्शन कट किया है, देखना भाई सब लोग, ये वाला पोर्शन, मतलब ये भी एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो, ये ऑब्वियसली स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होंगी ना। तो हुआ क्या, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। आप देखो 45 में से अगर लंबाई बची तो कहां से कहां तक बची है, सिर्फ यहां से आता है, ये यहां से आता है। तो कितना बचा 45, 45 माइनस 2x, वेरी गुड। हाँ 45 माइनस 2x। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक बचा है सिर्फ बेस, बेस का जो वेट है यहां से आता है। तो टोटल था 24, यहां से आता है, ऊपर से x निकाल दिया, नीचे से x निकाल दिया, कितना बचा 24 माइनस, ठीक है। और गाइस इस बॉक्स की जो हाइट है वो क्या होगी, वो सोचो आप। बॉक्स की जो हाइट होगी वो क्या होगी, जो फ्लैप का लेंथ है x है, उसको खड़ा करेंगे तो वो भी तो x ही रहेगा ना, ठीक है भाई। तो हाइट कितनी हो गई, x हो गई। मतलब देखा जाए तो लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स इज 45 माइनस 2x, ब्रेथ इज ऑफ बॉक्स इज 24 minus 2x, and height is nothing but x, ठीक है भाई। यहां पे लिख देंगे let x be the side of square to be cut off, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे बाकी सब सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में ले लेंगे गाइस। ओके, अब क्या करना है, हमें बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। मैंने आपको बोला था सबसे पहले वो ढूंढो जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। हमें बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, बॉक्स का वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो भाई क्या लिखोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है भाई। तो लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ गिवन है 45 माइनस 2, ब्रेड्थ गिवन है 24 माइनस 2, और हाइट गिवन है गाइस x, ठीक है भाई। तो ये आपका तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आएगा, ठीक है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे तो दूसरे वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ वन वेरिएबल, है ना। सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट इट्स अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है भाई। ओके, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, दैट्स ऑल अप टू यू। हाँ जी बेटा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट टूल लगा के भी कर सकते हैं। ये एक हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 24x माइनस 2x², ये लो, इसका नाम आपने दिया एफ ऑफ एक्स। आगे आप करो, कर लोगे भी आगे सब लोग। yes. आगे क्या कर रहे हैं आपको, आगे आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर, ठीक है। और x की वैल्यू निकालनी है, और अगर x नेगेटिव आ गया तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। मैंने जानबूझ के दो का प्रोडक्ट बना दिया ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर दें। देखो चलो मैं करा ही देता हूं, f डैश x,
भाई पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ये ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 24x का 24 आ गया, यहाँ पे 4x, ठीक है। अगला यहाँ पे प्लस, हालांकि मल्टीप्लाई कर देते तो बेटर ही रहता। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है। और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव गाइस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 45 माइनस 2x का -2। ओके, हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि बेनिफिट कुछ खास मिला नहीं। -48x प्लस 2⁴x। गाइस इसे भी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे आप, जो भी आएगा, ठीक है। 45 इंटू 24 क्या आएगा भाई, 1080 आ रहा है क्या, चेक करना। 45 इंटू 4 180 इंटू 6, या यही आया ना, -180x -96x प्लस 8x, ठीक है। 8x² प्लस 4x² कितना आ गया, 12x², माइनस का भाई ये 3 है, इसको कर जो भी आएगा, -144 एंड 180, जो भी आएगा 324 बेटा, ठीक है। क्या बच्चा, सॉरी नो बेटा, या तो फिर मैंने मिस्टेक करी होगी कोई, तो सही 324 था, 324 सही तो लिखा यार फिर मैंने 324। देखो भाई ये 96 बेटा, ये 48 144 और 180 ये लिखा हुआ, करोगे 324 आएगा, प्लीज चेक इट, 76 का काम या कह रहे हो। ठीक है बेटा, प्लस 10, ठीक है भाई। आप चाहे तो 12 कॉमन निकाल लें, अगर निकाल सकते हैं तो x², यहाँ से 12 कॉमन निकालेंगे, 12 9 90, यहाँ से भी 12 कॉमन निकालेंगे गाइस, ये 18 इंटू 18 है, 18 का स्क्वायर होता है गाइस, आपकी मर्जी है कैसे भी निकालो। यहाँ से 6 निकालूंगा मैं, 27 यहाँ से 2 निकालूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 6 3 जा, या यहाँ पे 9, कितना बच गया 27, ठीक है। फैक्टराइज कर सकते हो आप, 18, ये कितना 90 है ना, 90 कैसे लेके आओगे सोचो भाई, फैक्टराइज इट, क्या बेटा, तो 30 और 3 30 और 3 नहीं आ रहा यार, गड़बड़ हुआ है, 30 और 3 नहीं आएगा ना, सर आएगा, जो आएगा सर, अरे नहीं आएगा यार, -30x प्लस 3x। अरे भाई गलत हो जाएगा ना, सर -96x की जगह -48x होना चाहिए ना। हाँ ये देखो गलती नहीं मिल रही थी, ये देखो मैंने तो देखा ही नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है बच्ची भाई, ये देखो ना 2x इंटू 24, किसने बोला बेटा, तनिष्का, तनिष्का ने बोला, यस सर। हाँ। अरे दिमाग चला लिया करो, बस कॉपी पेस्ट मत मारा करो, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ। 76 48 कितना हो गया, या ये सही बोल रही थी बच्ची, 276 आ रहा है गाइस, ठीक है। 96 बिल्कुल। अब ध्यान से करेंगे भाई, बेटा 12 कॉमन निकाल लो, 12 2 जा 24, फिर 12 3 जा, ये आ गया गाइस। वही मैं बोलूं 18 5 मेरे जवान पे आ रहा था बार बार, 18 and 5, ठीक है, 18 and 5। गाइस ध्यान देना, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बोल दो। अगला स्टेप क्या हुआ, इक्वेटेड टू 0, ठीक है, इक्वेट कर देंगे, अपने आप ही x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। एक x की वैल्यू आएगी 5, एक x की वैल्यू आएगी 18, बट कौन सा वाला यहाँ से लें ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, किस पे डिपेंड करेगा, आपने लंबाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकाल के देख लिया करो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। जब x 5 है गाइस तो लेंथ निकल जाएगा, ब्रेड्थ भी निकल जाएगा और हाइट भी निकल जाएगा, लेकिन इस केस में लेंथ जो है नेगेटिव आ जाएगा, लेंथ नहीं ब्रेड्थ, लेंथ है 45 माइनस 2x बोले तो 18, कितना हो गया 9 आ गया, ब्रेड्थ निकालोगे 24 माइनस 2 इंटू x, नेगेटिव आ गया गाइस -12, सो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या आप ऐसे देख सकते हो यार, एक काम करते हैं, ये रहा 24, इधर से 18 निकालना है, इधर से 18 निकालना, निकल जाएगा क्या, हाँ ऊपर से 18 नीचे से भी 18, काम खत्म, सो दिस इज नॉट पॉसिबल।
मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी मोर देन वन क्रिटिकल पॉइंट आए, स्पेशली इन केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में, तो हमेशा एक ही बचेगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। सो x इज 5, दिस इज द एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट जो काम का है। अगला स्टेप क्या होगा गाइस? अगला स्टेप होगा f डबल डैश x निकालेंगे गाइस, इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इसको भी कर सकता था लेकिन ये बेकार है, सिंपलीफाइड फॉर्म में ये इसको करेंगे गाइस। क्या आएगा? 12 कॉमन बाहर है, x का 2x हो गया, 23x का 23 हो गया। नाउ व्हेन x इज 5, आपको यहाँ पुट करना होता है, सबको पता है, 12 2 into 5 minus 23, जो भी आएगा 12 into minus 13, this is nothing but negative। नेगेटिव का क्या मतलब है गाइस? दिस इंप्लाइज, नेगेटिव बोले तो f of x is maximum when x is 5। बट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था वो देख लो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालनी थी या साइड ऑफ स्क्वायर निकालना था। क्वेश्चन में हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं, है ना। आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। fx क्या है भाई? fx था क्या? एक्चुअली fx इज सेम एज, fx ही बराबर है किसके? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के, है ना। दैट इज नथिंग बट fx इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, है ना, इज maximum when the side of square that to be cut off from each corner is 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, किसी बच्चे को डाउट है? ये आंसर है गाइस, मेन आंसर ये है। एक्स, अच्छा एक चीज और, बच्चे ना एक्स के टर्म में आंसर छोड़ देते हैं। बच्चों को एक्स के टर्म में आंसर छोड़ना चाहिए क्या? क्योंकि क्वेश्चन में एक्स तो पहले से लिखा ही नहीं था ना। क्वेश्चन में वो लिखती है जो लिखा होता है, आंसर में, आंसर स्टेटमेंट में वही लिखेंगे जो लिखा होता है। एक्स तो लिखा ही नहीं था, एक्स हमने एज्यूम किया था। एक्स है क्या? साइड ऑफ स्क्वायर व्हिच इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है, सो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब साइड ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर होगा। आंसर स्टेटमेंट ये है गाइस। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है ना? फटाफट से एक क्वेश्चन और करेंगे जल्दी से। बेटा अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बस मैं यहां तक बना के दिखा दूंगा, fx तक। यहां देखो, यहां तक बन जाता है तो उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद नॉर्मल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो गाइस एक क्वेश्चन और करेंगे, वन मोर क्वेश्चन, ध्यान देना है सब लोग। बेटा 18 17 18 एक जैसा है तो आप करेंगे खुद, ठीक है। 19 20 में से आप जो बोलोगे मैं वो करा दूंगा। हाँ जी, 19 और 20 में से मैं वैसे 19 कराना चाहूंगा, 20 थोड़ा इजी है, वो आप घर पे भी कर सकते, ट्राई करके लाओगे सारे, लेकिन 19 क्वेश्चन देख लें एक बार जरा। ऋषभ, सचिन, समझ में आ रहा है बेटा? बेटा करण है क्या क्लास में? करण है क्लास में? करण, बेटा इस टॉपिक को जितने अच्छे से साथ साथ कर लोगे उतना बेटर रहेगा। इसके कोई भी वर्ड प्रॉब्लम फिलहाल छोड़ना मत। अगर अभी पक्का कर लिया तो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, नहीं तो मैंने देखा है एंड तक बच्चे गलतियां करते रहते हैं, मार्च फरवरी तक भी। भाई ये क्वेश्चन है, अब सो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। मेरी बात को ना ध्यान से सुन लेना, पहले तो समझ लो है क्या रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड अंदर है किसके? एक फिक्स सर्कल के। अच्छा गिवन फिक्स सर्कल का क्या मतलब है? सिर्फ गिवन भी लिखा होता ना तो उसका ये भी मतलब, यही मतलब है कि सर्कल का जो साइज है वो फिक्स है। गिवन इटसेल्फ टेल्स यू कि सर्कल इज अ कांस्टेंट। फिक्स भी लिख दिया इन्होंने साथ में, फिक्स का भी यही मतलब है कि उसका जो साइज है कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस सर्कल का रेडियस कुछ मानता हूं, मान लो r मानता हूं, तो एक्चुअली दैट इज अ कांस्टेंट फॉर मी। इस बात को समझ ले, वेरिएबल क्या है और दिया हुआ क्या है। गिवन फिक्स्ड, गिवन जिसके पीछे लिखा होगा वो दिया हुआ है, उसका हर चीज दिया होगा।
फिक्स जिसके पीछे लिखा उसका उसका जो हर चीज होगा वो दिया होगा। तो सर्कल का अगर डायमेंशन की बात करें दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट गिवन मतलब फिक्स मतलब कांस्टेंट। तो बोला गया जितने भी रेक्टेंगल बनाएंगे हम एक सर्कल के अंदर जो कि जिसका जो साइज फिक्स है, ठीक है, उसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब वो एक स्क्वायर होगा। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है, इस बात को समझो आप, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि उस रेक्टेंगल का एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब वो एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमें हम ये प्रूफ कर दे किसी भी तरह कि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, ठीक है भाई। लेंथ और ब्रेड्थ क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। कांस्टेंट क्या है? सर्कल इज अ कांस्टेंट। तो गाइस हम यहां लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बी लेंथ एंड ब्रेड्थ of rectangle inscribe। देखो वैसे भी यहाँ लिखा इन ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल नहीं बन रहे, बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, बनाओगे लेकिन मैक्सिमम तभी होगा। हाँ जी बेटा, यस दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, वही तो समझा रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल्स जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे सर्कल के अंदर, ठीक है, जितने भी रेक्टेंगल होंगे तू सारे बना के देख ले, ठीक है। अब एक थोड़ी ना अनगिनत बन सकते हैं, ठीक है। उनमें से एरिया सिर्फ उसका मैक्सिमम होगा जो कि स्क्वायर होगा एक, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल रेक्टेंगल ले रहे हैं। अब सारे रेक्टेंगल थोड़ी बना के दिखाऊंगा मैं, हम एक वेरिएबल रेक्टेंगल ले रहे हैं जिसका लेंथ क्या है एक्स और ब्रेड्थ क्या है वाई। अब ये वेरी कर रहा है, एक्स और वाई वेरिएबल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनमें से एरिया मैक्सिमम उसका है जो कि एक स्क्वायर होगा। भाई rectangle can be a square ना, square is a special case of rectangle when length and breadth of a rectangle becomes equal then it becomes a square. So when x and y becomes equal it becomes a square. तो हमें बस ये प्रूफ करना है कि area of rectangle is maximum when x is equal to y। सुन लो भाई, area of rectangle हमें ये प्रूफ करना है, area of rectangle is maximum only when x equals to y, that is nothing but a square, ठीक है। ये प्रूफ करना है गाइस, ठीक है। तो सुन ले भाई, यहाँ पे अभी हुआ नहीं इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। तो गाइस गिवन सर्कल मतलब उसका जो रेडियस होगा ऑफ रेडियस। अब अगर मैं रेडियस मानूंगा तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि आपको ये जो रेडियस है इट इज अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सर्कल गिवन है, सर्कल फिक्स है, तो उसका जो भी डायमेंशन होगा वो सब फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो गाइस यहाँ पे तीन चीजें एक्स वाई आर, बट आर जो है हमने जानबूझ के इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये 90 डिग्री सबको पता है। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो गाइस ये डायमीटर होगा। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो दिस मस्ट बी अ डायमीटर। ये आपका आर है, ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है भाई। यहां तक किसी को डाउट है तो बोल दो। देखो भाई मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो गया एक्स इनटू वाई। गाइस क्या आ गया एक्स वाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट एक्स वाई, ठीक है। बट यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक्स और वाई। आपको क्या करना चाहिए? किसी एक को एलिमिनेट करना चाहिए। किसको एलिमिनेट करेगा? एक्स को या वाई को? उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए एक्स और वाई के बीच में। तो गाइस ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल फिगर को देख के आपको कोई भी रिलेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा 2r का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो। आप यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4r स्क्वायर माइनस, अरे बोलो भाई, बट वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आप वाई निकाल लो यहाँ से, ठीक है। ये आएगा गाइस। किसी बच्चे को डाउट है? ये हमारा वो फंक्शन है जिससे कि हमें मैक्सिमाइज करना है।
गाइस लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और इजी बना दूंगा, आप इसके आगे चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। और गाइस एक चीज और, r इज नॉट अ वेरिएबल, r इज अ कांस्टेंट। r को आप कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। अरे किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट। नहीं सर क्लियर है। बेटा अगर ए मैक्सिमम है, ध्यान से सुनना, अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम है तो क्या ए स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर ए, देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसे फंक्शन एफ एक्स मान के इसी को मैक्सिमाइज कर दें, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे रूट इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अगर ए मैक्सिमम है तो गाइस ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इफ यू स्क्वायर बोथ साइड विल गेट लाइक दिस। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। यहाँ पे हम लिखेंगे वेन एवर, इसका नाम रख दूंगा मैं एफ ऑफ एक्स। क्यों, हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे गाइस, टू बी मैक्सिमाइज्ड, ये टू बी मैक्सिमाइज्ड, क्योंकि जब भी ए मैक्सिमम होगा तब ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ए भी मैक्सिमम होगा। तो ए को मैक्सिमाइज करो चाहे ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लिखोगे चाहे तो whenever a square is maximum, a is also maximum. So instead of maximizing maximum, हम देखो इससे भी कर सकते थे गाइस, बट मैं बिलीव नहीं इससे डिफिकल्ट हो जाएगा, वो होता था वहां से भी है। ठीक है, तो जब भी a मैक्सिमम हुआ ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, या ए स्क्वायर भी मैक्सिमम हुआ तो a भी मैक्सिमम हुआ। So that's why we are actually maximizing this. गाइस फंक्शन क्या है, fx है आपका 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है या r है, which one is the variable? x is the variable guys, so f dash x निकालेंगे, 4r स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x हो गया माइनस 4x क्यूब। आपको करना क्या है गाइस, आप यहाँ से 4 भी कॉमन निकाल लें, आप यहाँ से x भी कॉमन निकाल लें, क्या बचा 2r स्क्वायर माइनस यहाँ से x स्क्वायर। तो गाइस ये आ गया, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, ये 0 होगा, ये सब 0 होगा, देखना भाई 4x 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। गाइस यहाँ से 3 पॉइंट आएंगे, x 0, एक 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, x की एक्चुअली 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस का √2r और एक माइनस का √2r। हाँ जी भाई, कौन कौन से यहाँ से रिजेक्ट होंगे कोई बताएगा? दिस इज रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से गाइस आपका आगे होमवर्क है, ये निकालेंगे तब जब x क्या है √2r। ठीक है, निकालो भाई, ये देखो जरा क्या आएगा, यहाँ से निकाल सकते हो आप चाहे तो, 8r स्क्वायर माइनस इसका आ गया 12x स्क्वायर। जब x की वैल्यू गाइस √2r है, आप यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया 2r स्क्वायर गाइस, 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर विच इज नथिंग बट माइनस 16r स्क्वायर। भाई ये नेगेटिव है और 16 पॉजिटिव है और r स्क्वायर भी पॉजिटिव है, क्या आ गया फाइनली नेगेटिव आ गया। ठीक है भाई, नेगेटिव का क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज f of x that is nothing but a square guys, a square is maximum when x is √2r। लेकिन आपको जब x पता है तो y भी तो पता होना चाहिए ना, आप y भी निकालो, एंड हेंस y, एंड हेंस y, y आपका जो भी है ये था गाइस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहां से, फर्स्ट से गाइस, इधर दिस इज द फर्स्ट वन, सॉरी यहाँ से। ठीक है, तो y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट कर देंगे गाइस, निकाल लेना, मैं लिख नहीं रहा, ये भी √2r आ जाएगा। अगर a स्क्वायर मैक्सिमम है गाइस, हेंस whenever a square is maximum, a is also maximum, a is also maximum, a hence whenever a square is maximum, a is also maximum, a is also maximum। तब जब x क्या है √2r है और y भी क्या है √2r। भाई आप भाई लोग, आप लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि एरिया रेक्टेंगल का मैक्सिमम होगा जब भी x और y बराबर होगा, जब भी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगा। दिस इज नथिंग बट
Square will have maximum area. Yeah, area of rectangle will be maximum only when it becomes a square. That's it. ठीक है गाइस, इसको एक बार दोबारा करना क्वेश्चन को, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं. किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लेना. इस क्वेश्चन को दोबारा करना है समझ के. ठीक है, That's all for today. ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे, और जिसको दिक्कत हो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज की. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, डू इट अगेन. लास्ट 2 क्वेश्चन डू इट अगेन प्लीज. हाँ, और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, बट प्लीज आप ट्राई करके आएंगे. आप ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, होल एक्सरसाइज. ठीक है, ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सर. ओके, बाय बाय. बाय सर. सर हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. थैंक यू बेटा.